24 साल के शहीद का शव घर पहुंचने पर सचिन लौर अमर रहे के लगे नारे। शहीद सचिन लौर का पार्थिव शरीर देर शाम उनके गांव नागलिया गौरोला पहुंचा है। शहीद का पार्थिव शरीर सेना की टीम लेकर पहुंची है। सेना के वाहन के साथ हजारों की संख्या में लोग तिरंगा लेकर अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वही तिरंगे में लिप्त पार्थिव शरीर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गाँव में ही शहीद सचिन के शव को सैनिक सम्मान के साथ सलामी दी जाएगी। इस मौके पर सांसद सतीश गौतम, राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि और अन्य नेता मौजूद थे। वही प्रशासनिक अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। टप्पल इंटरचेंज पर शहीद का शव पहुंचते ही तिरंगा के साथ जब तक सूरज चांद रहेगा सचिन तेरा नाम रहेगा के नारे गूंजने लगे। शहीद के शव के साथ सेना की टीम भी गाड़ी में मौजूद थी। लोग तिरंगा लेकर शव वाहन के पीछे नारे लगाते चल रहे थे। वही शहीद का शव घर पर पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। अपने लाल के दर्शन करने को लोगों की आंखों में आंसू भर आए। माँ पिता भाई बहन का कलेजा फट गया। सेना के लोग परिवार को संभाल रहे थे। 24 साल के पुत्र की शहादत पर हर आंख नम थी। शहीद के अंतिम दर्शन को लोग उमड़ पड़े थे। सचिन को जिस सेना के वाहन में रखकर लाया गया उसमें 2 लाइन लिखी थी जो एक शहीद पर सटीक व्यक्ति है, जिसमें सचिन लौर के बारे में कहा गया, मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ जो मिट गया वतन पर, मैं वह शहीद हूँ। इस दौरान सचिन लौर अमर रहे के नारे फिजा में गूंज रहे थे। शहीद का शव घर आने पर लोग विनम्र श्रद्धांजलि और कोटि कोटि नमन अर्पित कर रहे थे। सचिन लौर जिस घर आंगन में पले माँ पिता की गोद में खेला, महज 24 साल की उम्र में ही परिवार की आंखों में आंसू छोड़ गया। माँ पिता ने बेटे की शादी के अरमान देखे थे। 16 दिन बाद ही शादी का सेहरा बंधना था। घर में खुशियां और उत्सव का माहौल था, लेकिन आतंकियों के नापाक इरादों को नाकाम कर सचिन लौर गहरी नींद में सो गया। बूढ़े माँ पिता की खुशियां छिन गई। वही पिता रमेश चंद ने बताया कि उनका बेटा सचिन लो कक्षा 6 से ही परिवार के लोगों से कहता था कि देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होऊंगा और सेना में भर्ती होकर कमांडो बनूंगा। उसके बाद सेना में भर्ती होकर उग्रवादियों और आतंकवादियों को सबक सिखाऊंगा, अपनी गोलियों से मार भगाऊंगा। पिता ने बताया कि ऊंची कद काठी के शरीर से तंदुरुस्त उसके बेटे सचिन लौर में अपनी जान को लेकर कोई खौफ और डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। कमांडो होने के बाद जब भी वह छुट्टी पर गांव आता था, यहां आकर भी रोजाना दौड़ लगाता था। 8 दिसंबर को उसकी शादी थी। शादी को लेकर परिवार के लोग तैयारी में जुटे हुए थे। दुल्हन बेटी के परिवार के लोगों द्वारा शादी में गाड़ी दिए जाने को लेकर उसके परिवार के लोगों द्वारा रविवार को गाड़ी भी मंगाकर घर खड़ी कर ली थी। वही उसने बताया था कि वह पंजाब जाएगा। इस पर उसके पिता ने उससे कहा कि शादी में दिन कितने बच रहे हैं और पंजाब जाकर तुझे 2-4 दिन का टाइम और लग जाएगा। इस पर उसने अपने पिता से कहा कि बचे हुए 2 आतंकवादियों को शहीद करने के बाद ही घर वापस आऊंगा। वही उन्होंने हलवाई से लेकर शादी के कार्ड बांटने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। माँ बाप अपने बेटे का सेहरा सजाने की तैयारी कर रहे थे। जहां 23 नवंबर की सुबह आतंकवादियों से लोहा लेते हुए उसके शहीद होने की खबर सेना के अधिकारियों द्वारा परिवार के लोगों को दी गई। बेटे के शहीद होने की सूचना मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। गाँव में बेटे की मौत की खबर सुनकर मातम पसर गया। बेटे के शहीद होने की खबर के बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वही शादी के कार्ड घर के अंदर धरे के धरे रह गए। यही कलर का एक सेकंड लाओ, रुक लाओ, रुक जा, एक सेकंड लाओ। पहले नाम जो चाहिए। अच्छा, पहले हम जो सवाल करें वो करना है ना। क्या नाम है आपका? रामा। क्या कहेंगे जिस तरीके से सचिन? सचिन बहुत अच्छा हो, जो के करे हो, मैं ऐसी बढ़िया नौकरी करूँगा दादी, जो कोई भी लड़का ना करे। वो टायर बांध लो घड़ी पे और जब दौड़ करे और कोई कपड़ा ना पहने हो दौड़ करे, इतना अच्छा। किस तरह का नेचर था, क्या कहते थे गांव के लिए वो? इस गांव के लिए नहीं हो कि मैं अफसर बनूंगा, नाम करो। तो कब सूचना आई? तो क्या कहेंगे? कल आई शादी वाकी, 8 तारीख की शादी। ये कितने भाई बहन थे? 3। कौन से नंबर के थे? नाम है आपका? रमेश और चंद। जो मृत्यु हुई है ये कौन है? सचिन लौर लड़का है। अच्छा, ये कौन सी उसमें पद पे थे और कहाँ पर तैनात? पैरा कमांडो। कब से तैनात थे और किस ऑपरेशन पे गए हुए थे, क्या हुआ था इनके साथ? ये 22 तारीख को शाम को 8 बजे बात हुई। 22 को 8 बजे शाम को बोले भैया छुट्टी आ जा, तू वहीं लगे रहे को, शादी आगे 8 की है नजीक ही। वो बोला ऐसे का मतलब 2 बंदे और रह रहे हैं आतंकवादी, इनको सिलटा के जब ही आऊँगा मैं, इनको सिलटा के जब ही आऊँगा। कब हुई थी आपकी बात? मैं 22 में 8 बजे जी, और सुबह 7 सवा 7 बजे मैसेज आया हो कि मैं बिल्कुल सही हूँ, घर पर सब सही रही हूँ, कोई दिक्कत मत करो। कैसी हूँ? फिर 21 तारीख को इनने ये बोलो कि ऐसा करो झंडा मंगाओ, झंडा फहराओ ऊपर,
अपने गमले फमले मंगाए वो रखे हैं, तो झंडा वो फैलवाओ, और कोई आइटम मंगाए वो खैर थे, बाहर सब करे। तो यही का मतलब पड़ा है वो छठवीं में, जब से यही लगनी फौज में लगेंगे, फौज में लग के कमांडो बनेंगे, जब उग्रवादी ने देखे करेंगे कैसे मारेंगे। जान पे खौफे डर तो हो ही ना, अगर रेस अरे इतना लम्बा जाऊँ आ जाओ 20-25 की डेली करनी, छुट्टी आ जाए कमांडो आए के बाद। इनकी शादी का भी प्रोग्राम चल रहा था, कैसी तैयारी है? पूरी तैयारी है गई, गाड़ी भी आ गई इतवार के दिन, और कह रहा बोल लो कि मैं पंजाब जाऊँगा, बॉडी 5 करवा के लाऊंगा यार। मैं तो आए तो जा दिन कहाँ बच रहे पंजाब में, टाइम लगेगा तो 2-4 दिन कि जब भाई आऊँगा इन्हें शहीद करें। सब कुछ तैयारी पूरी, मतलब हलवाई सब कुछ है गई, कोई काम ही ना रहा। वैसे वो बांट बे की तैयारी, फिर इतने ऑफर आएगा, फिर लौटा लियो जट्टारी से, कार्ड छपे रखे सब, पूरी हलवाई सब धंधे, मतलब लॉज पहुँच जट्टारी में शादी। निश्चित रूप से हमारा जो पड़ोसी देश है वो इस तरह की अप्रत्याशित घटनाएं करता रहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, चाहे वो हमास हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया का कोई भी आतंकवादी हो, पूरी तरह से भारतवर्ष उनके खिलाफ है। निश्चित रूप से आतंकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए भारतवर्ष पूरी दुनिया के उन देशों के साथ है जो आतंकवाद के खिलाफ है।